बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशेरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के चेयरमैन ने कहा था ताकतवर हलके और मुस्लिम लीग नून यानी कि PDM समेत NRO हो गया है और इनके तमाम केसेस अरबों खरबों रुपए की करप्शन के ख़त्म हो जाएंगे। बादियुल नज़र में बात बिल्कुल उसी तरफ जा रही है और हक़ाइक़ के करीब तरीन है, सच साबित हो रहा है। जो सोचा नहीं था, तसव्वुर नहीं था, अरबों खरबों रुपए के केस आँख चपकते ही ख़त्म हो रहे हैं मौजूदा हुक्मरानों के और उनके सहूलतकारों के। नाज़रीन, मुझे तो लग रहा है कि एहतसाब का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। आज उस जनाजा एक बहुत बड़ा जनाजा निकला जो मनी लॉन्ड्रिंग केस थी मौजूदा मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे हमजा शहबाज और मज़ीद कुछ लोगों पर, जिनमें उनके दफ्तर के मुलाजिम से चपड़ासी, जिनके केसों बैंकों में अरबों रुपये आता रहा। ये मुकदमा नवंबर 2020 में दर्ज हुआ। 14 मई 2022 को फर्द जुर्म आयद होनी थी। फर्द जुर्म आयद ही नहीं होने दी। दुनिया की तारीख में जितने भी केस देखे हम, एक हफ्ते से लेके मैक्सिमम एक महीने में फर्द जुर्म आयद हो जाती है। 14 मई को होनी थी, नहीं होने दी गई। लेकिन आज 12 अक्टूबर को बाइज्जत शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया। 16 अरब रुपया किसने भेजा, किसके अकाउंट में आया, कहां गया, वो सवाल खत्म। जनाजा दफन कर दिया गया, बाकी केस चलेगा। नाज़रीन, ये जो 16 अरब की मुंबई करप्शन का केस था, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि बैरून पाकिस्तान से पैसे जाते थे, मनी लॉन्ड्रिंग होके आते थे। इस केस के डायरेक्टर FIA जिन्होंने तहकीकात की, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से चले गए। कुछ लोग उसको भी शक से। मकसूद चपड़ासी, जो मियाँ साहबान की फैमिली का शुगर मिल का को मुलाजम था, उसके अकाउंट में 2.5 करोड़ तकरीबन आया और तकरीबन 16 अरब से ज़्यादा, 2.5 अरब आया, 16 से ज़्यादा बनती थी। ये केस आईनी माहिरीन कहते थे ओपन एंड शट केस है। इसे ये खुद भी जज बने तो अपने आप को बरी नहीं कर सकते, लेकिन FIA के मिलीभगत से पहले इसका प्रोसिक्यूटर तब्दील किया गया, उसने हक़ाइक़ को मसक किया। अब 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम, ज़रा इसके थोड़े से बड़े पक्ष देखें। इस मुल्क, इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। जहाँ कानून का इतना मजाक किया जाता हो, जहाँ ताकतवर कानून को पांव तले रोंदे और गरीब आदमी इंसाफ के लिए सलग सलग के मर जाए। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम, तहकीकात, चलान मुकम्मल, 7 वालियम पर मुश्तमल, 100 गवाहों की फरिश्त। इस केस में, जिसमें आज शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA ने बरी कराया है, स्पेशल जज साहब ने किया है, सब बेकार चला गया। क्या बेकार गया? 16 अरब कैसे आया, किसको गया, किसने लिया? 7 वालियम, 100 गवाहों पर मुश्तमल, किसी एक को तलब नहीं किया गया और केस ही बरी कर दिया गया। 2 बंदों को, बाकी का 14 का 3 नवंबर को बुलाएंगे। इमरान खान कहते थे रजीम चेंज के तहत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने एक शर्त रखी थी कि अरबों खरबों रुपए की करप्शन के केस ख़त्म किए जाए। मरियम नवाज का ऑलरेडी केस ख़त्म हो चुका, वो मुजरम से बाइज्जत बरी हो गई और इस वक्त लंदन वॉक कर रही हैं अपने वालिद मोहतरम नवाज शरीफ के साथ। दूसरी तरफ इसाक डार का भी केस ख़त्म हो गया, वो वज़ीर ख़जाना है। एक तरफ हुक्मरानों के केस अरबों खरबों के ख़त्म हो रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ दर्जनों मुकदमा दर्ज कर दिए गए और यही FIA भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है, नैब भी कर रही है। नाज़रीन, आज इमरान खान ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, जब मेरे पास हुकूमत थी, काश उसका आधा अख्तियार भी मेरे पास होता। जिम्मेदारी मेरी थी, अख्तियार कोई और इस्तेमाल कर रहा था तो मैं पाकिस्तान को तरक्की पे ले जाता। ये लफ्ज़ ज़रूर सोचिएगा कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नवंबर 2022 में FIA ने दर्ज किया।
जुलाई 2021 को मुल्ज़मान ने जमानतों के लिए सेशन कोर्ट से रुजू किया। केस क्या था कि एक शख्स मकसूद चपड़ासी और दीगर 5-6 लोग जिनका पासपोर्ट ही नहीं बना, जो बैरून मुल्क नहीं गए, उनको बैरून नाम पाकिस्तान में उनके नाम जाली अकाउंट खोले गए, उनकी चेक बुकें ली गई, उनके नाम बाहर से अरबों रुपया आया और ये जाता रहा FIA के बकौल, शहजाद अकबर के बकौल, शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और सलमान शहबाज साहब के पास। इतना ओपन एंड शट केस, कहते हैं आईनी माहिरीन, उन्होंने कभी नहीं देखा। भी अदर सदीक साहब ने भी कहा, एतजाज अहसन साहब ने भी कहा। जुलाई 2021 को गुजारिश की कि मुल्ज़मान जमानत कोर्ट से रुजू करते हैं। FIA ने मार्च 2022 में मुकदमे का चलान सेंट्रल कोर्ट में जमा करा दिया, मुकम्मल करके एक एक एविडेंस जिस पे सजा से कुछ दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती थी। मुल्ज़मान पर सोना आलम की मनी लॉन्ड्रिंग का केस सबूतों के साथ साबित किया गया। FIA की जानिब से जमा कराया गया चलान मुकम्मल चलान FIA के कराया गया 7 वॉल्यूम पर मुश्तमल था। चलान में, FIA के चलान में मौजूदा सेक्रेटरी इंटीरियर भी वही हैं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुल्ज़म करार दिया गया कि असल मुल्ज़म ये है, बाकी उनके प्यादे हैं। असल मुल्ज़मान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को FIA चलान के मुताबिक करार दिया गया, जिसकी दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस शहजाद अकबर ने की और एक एक एविडेंस टेस्टेड लगवाई साथ। चलान में FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग चलान में 100 गवाह, 100, 1 2 3 नहीं, 5 6 नहीं, 15 20 नहीं, 70 71 72 नहीं, 100 गवाहों की लिस्ट भी जमा करवाई थी। FIA ने, जिस पर सलमान शहबाज समेत 3 मुल्ज़मान को इख्तियारी करार दिया गया। सलमान शहबाज साहब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, जो लंदन में, उनको इख्तियारी करार दिया गया इसी केस में। सलमान शहबाज, ताहर नकवी और मलक मकसूद भी इन मुल्ज़मान में शामिल थे। ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि मुल्क का माल चुराओ, नजायज़ तरीके से पैसे लाओ और नजायज़ तरीके से कमाओ, नजायज़ तरीके से जमा करो, उनके अरबों रुपए प्रॉपर्टी बनाओ। मलक मकसूद अल मारूफ मकसूद चपड़ासी, इस टीवी पे आपने इसका नाम हजारों दफा सुना होगा, हजारों दफा। चपड़ासी दुबई गया, जहां से वो जिंदा सलामत वापस ना आ सका, जिंदा और सलामत। चपड़ासी था रमजान शुगर मिल का। मुल्ज़मान में शामिल एक और शख्स गुलजार भी अचानक इंतकाल कर गया। ये दोनों लोग माल के हकीकी के पास चले जाते हैं या भिजवा दिए जाते हैं, अल्लाह जाने, लेकिन इनके अकाउंट से पैसे आते हैं और शहबाज हमजा साहब के पास जाते हैं। केस की तफ्तीश करने वाली टीम के सरबराह भी DIG रैंक के ग्रेड 20 के अफसर, जिन्हें डायरेक्टर FIA तैनात किया गया, जिनका नाम था डॉक्टर रिजवान, अचानक हार्ट अटैक्स के बायस इंतकाल कर जाते हैं। वो उससे पहले उसकी फैमिली कहती है उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है कि शहबाज शरीफ और हमजा को बेगुनाह करो, लेकिन वो कहते थे कागज़ बोल रहे हैं, एक एक गवाही है। डॉक्टर रिजवान का इंतकाल शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद हुआ। डॉक्टर शहबाज जो इन्वेस्टिगेशन FIA का इंचार्ज था, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर डॉक्टर शहबाज को डायरेक्टर पंजाब FIA के ओहदे से तब्दील कर दिया गया और मुबैना तौर पर इनके केस पर बहुत ज़्यादा दबाव था, जिसकी वजह से हार्ट अटैक से वो माल के हकीकी से जा मिले। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में जो इमरान खान कहते हैं कि NRO की डील नैब ने अमेरिका ने कराई, लंदन और अमेरिका में प्लान बना, पाकिस्तान में मीर सादक, मीर जाफ़र सहूलतकार बने, एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया गया और उसमें शराइत थी कि इमरान खान को नहल किया जाएगा, गिरफ़्तार किया जाएगा, लेवल फील्ड होगी और इन सब को बरी किया जाएगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक ये नहीं बताया गया
कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जिसकी अकाउंट में तनख्वाह 20,000 थी, 2.5 अरब कैसे आया। सवाल यह है कि क्या नैब का दायरा बंद कर देना चाहिए। आज आते ही इस हुकूमत ने डॉक्टर रिजवान को तब्दील किया, प्रोसिक्यूटर तब्दील किया, अपनी मर्जी के लगाए। 14 मई को इन पर फर्द जुर्म लगनी थी, 22 आज 12 अक्टूबर तक नहीं लगी और 12 अक्टूबर को बरी कर दिया गया। इसकी मिसाल माजी में दुनिया में कहीं नहीं मिलती। फर्द जुर्म 14 मई को आई थी। दूसरी तरफ आज इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारा, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों से मुलाकात की, गुफ्तगू की, तकरीरें की। उन्होंने एक तकरीर में इस बात का धमाका खेज इंकशाफ किया, जब वो वज़ीर आज़म बने सारी जिम्मेदारी उनकी थी, मुल्क को चलाने की, आइन कानून की पासदारी की उम्र थी, लेकिन इख्तियारात कोई और इस्तेमाल कर रहा था। वो कहते थे मैं जिस करप्ट को आदमी को पकड़ता हूँ, अरबों करबों की करप्शन में मुलव्वस, पीपल्स पार्टी चाहे वो नून लीग, उनको ताकतवर बचा लेते थे। ये कौन है ताकतवर जो करप्ट लोगों को बचाते हैं, उनको एनआरओ देते हैं और संगीन से संगीन केस में मुलव्वस मुल्ज़मान बाइज्जत बरी हो जाते हैं। क्या ये इस मुल्क में नैब और एफआईए को बंद नहीं कर देना चाहिए? क्या अदालतों में बंद गरीब 50 रुपये 200 रुपये चोरी करने वाले, 500 रुपये चोरी करने वाले कैदियों और हवालातियों का क्या कसूर है? लगता है कि इस मुल्क के हालात और जिस तरह जुल्म और सितम की इंतहा हो रही है, महंगाई अरूज पर है, गरीब आदमी रोटी नहीं मिल रहा, इस मुल्क के बारे में फ़िलहाल मौजूदा हालात में यही कहा जा सकता है, शायर का शेर, इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। क्या नवाज शबाश इमरान खान की मौजूदा पंजाब में हुकूमत ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है? आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर तशरीफ़ लाए, जो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से परवेज़ लाई से इतलात के मुताबिक नहीं मिले। क्या कोई फासले बढ़ चुके हैं? जबकि उन्होंने ज़्यादा वक्त नवे शायरा गुजारा जहां उनके सीनियर वज़ीर थे, और कहा जा रहा है सीनियर वज़ीर भी सीनियर कारनामों से पंजाब को चला रहे हैं और इमरान खान उनसे मुतमिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, जिस मुल्क में लुटेरे, राजन, डाकू, लुटेरे, कमीशन एजेंट, बाइज्जत बरी और शरीफ आदमी अपनी इज्जत बचाए। उस मुल्क का अंजाम क्या होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।